हेलो दोस्तों। सो टैक्स सीजन ऑलमोस्ट ओवर हो गया है। ड्यू डेट जा चुकी है जो कि 16 सितंबर थी। बट कुछ लोगों का हो सकता है अभी भी आईटीआर फाइल करना रह गया हो, तो वो लोग परेशान ना हो। ऐसा नहीं है कि वो अब आईटीआर फाइल नहीं कर सकते। अभी भी आप अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं। आईटीआर फाइल करना पॉसिबल है। बस आपको कुछ लेट फीस हो सकता है पे करना पड़े। और जिन लोगों का टीडीएस है और उनकी इनकम कम है उस टीडीएस से, वो अभी भी अपना रिफंड क्लेम कर सकते हैं। जो लेट फीस की बात है अंडर सेक्शन 234, वो अगर आपकी इनकम बिलो 5 लाख है तो 1000 रुपीज है, अबव 5 लाख है तो 10,000 रुपीज है। मैं आपको एक प्रैक्टिकली एक आईटीआर में दिखाता हूँ। ये आईटीआर अभी फाइल नहीं हुई है। सपोज हम फाइल नाउ पे जाते हैं, इसको ऑनलाइन फाइल करते हैं, रिज्यूम फाइलिंग कर लेते हैं। मैंने इसमें एक एग्जांपल के लिए इसमें एक 3 लाख की इनकम दिखाई है और सपोज इसका 27,200 रुपए का टीडीएस कटा हुआ है। सारी चीजें कंफर्म है। अब मैं आपको एक बार इसकी कंप्यूटेशन दिखा देता हूँ, तो आप देखेंगे टैक्स पेबल वो रिबेट मिल गया इसको 234F। देखेंगे आप, फीस अंडर सेक्शन 234F 1000 रुपीज की इसको लेट फीस लग जाएगी। तो इसका 27,200 रुपए का जो अमाउंट था वो 1000 की लेट फीस कट के 26,200 रुपए का इसको रिफंड आ जाएगा। ऐसे ही हम अब दूसरा समझते हैं कि अगर सपोज हम इस इनकम को इसकी चेंज करते हैं, अबव 5 लाख करते हैं, सपोज ये 6 लाख है, टैक्स तो आपका अभी भी 7 लाख से बिलो आप इनकम शो करेंगे तो टैक्स आपका 0 है। आइए अब समझते हैं। देखिए आपका टैक्स यहाँ पे 0 शो कर रहा है। लेट फीस अब आपकी शायद 5,000 रुपए हो जाएगी बढ़ के। अभी देखते हैं, ये देखिए लेट टोटल इंटरेस्ट एंड फी पेबल, इसमें इंटरेस्ट कुछ भी नहीं है। ये फीस अंडर सेक्शन 234F देख रहे हैं आप, ये 5,000 हो गया। तो इस केस में अब आपका जो रिफंड है वो 5,000 रुपीज से कम हो जाएगा। देख रहे हैं आप, तो आपको 22,200 रुपए मिलेगा। तो जो लोग आईटीआर फाइल नहीं कर पाए हैं, किसी भी रीजन से उनका रह गया है, तो अभी भी आप आईटीआर फाइल कर सकते हैं। अगर आप अपना वॉलेंटरी फाइल करते हैं आईटीआर, आपका टीडीएस नहीं कटा बट आपको कुछ रिपोर्ट करना है, तो अगर आपकी इनकम बिलो 5 लाख है तो आपको 1000 रुपीज की लेट फीस लगेगी। अबव 5 लाख है तो आपको 5000 रुपीज की लेट फीस लगेगी। यही इतना सा चेंज है, लेकिन आप अपनी आईटीआर फाइल कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। एक बार हम अब ये भी देख लेते हैं, सपोज जैसे किसी का टीडीएस कट जाता है लाख 2 लाख रुपए पे, कहीं प्रोफेशनल फीस में 10,000 सपोज कट गया, बट उसकी इनकम है ही नहीं, उसकी इनकम बिलो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, तो वो अपना पूरा एज इट इज नॉर्मल आईटीआर फाइल कर सकता है। उसका कोई लेट फीस कुछ नहीं लगेगा। सपोज इस इनकम को हम इसकी बिलो 3 लाख कर देते हैं, फिर देखते हैं क्या हो रहा है इसमें। ठीक है, अभी आप देखेंगे इसमें कोई लेट फीस नहीं लगेगी, कुछ भी नहीं होगा, इसमें आपको पूरा का पूरा रिफंड आएगा। अभी आप देखिए, ये देखिए, इसमें आपकी कोई लेट फीस नहीं लग रही, कुछ भी नहीं। जो भी आपका टीडीएस कटा होगा वो आपको पूरा का पूरा रिफंड आ जाएगा। तो जो लोग आईटीआर फाइल करना किसी भी रीजन की वजह से नहीं फाइल कर पाए, वो अभी भी कर सकते हैं। अभी भी आप ये सब चीजें कर सकते हैं, बट कुछ लोगों के इसके नुकसान है, वो मैं आपको बता दूं क्या है। वो ये है कि अगर आपने सैलरीड पर्सन है और आपने आईटीआर की जो रिजीम था वो आपने ओल्ड रिजीम चुना था और आपने डिडक्शंस क्लेम की थी काफ़ी सारी, वो अब पॉसिबल नहीं होगा। आफ्टर ड्यू डेट आपको बिलेटेड रिटर्न में आपको जो बाय डिफ़ॉल्ट जो रिजीम है, वो न्यू रिजीम है, वो आपको ऑप्ट करनी पड़ेगी। तो उस केस में हो सकता है आपको एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़े। और दूसरा, जिन लोगों की लॉस की आईटीआर थी, बिज़नेस में थे, वो अपना अब लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएँगे। तो ये थोड़े से इसके नेगेटिव्स हैं बिलेटेड रिटर्न के, इसलिए कहते हैं कि आप अपना रिटर्न टाइम से फाइल करवाएँ। तो जिन लोगों का भी रिटर्न रह गया है, वो अपना लेट फीस देके या नहीं बनती है तो फाइल कर सकते हैं, और नेक्स्ट ईयर के लिए ध्यान रखें कि ड्यू डेट से पहले अपना आईटीआर फाइल करें। इस बार गवर्नमेंट ने ड्यू डेट एक्सटेंड कर दी थी 15 से, ड्यू डेट है वो 31 जुलाई रहती है। तो आप लोग
मई के बाद जून में अपना आईटीआर, जून में ही अपना आईटीआर फाइल करा लें। बेस्ट है जून एंड तक, जुलाई फर्स्ट वीक तक अपना आईटीआर फाइल करा लें और ड्यू डेट की जो पेनल्टीज हैं या लेट फीस हैं या उसकी जो और नेगेटिव चीजें हैं उनसे आप बच जाएंगे। अगर आपका लॉस होगा तो पूरा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और आपकी लेट फीस है जो 1000 5000 वो भी बचेगी। तो नेक्स्ट ईयर से आप ध्यान रखें और इस ईयर के लिए आप फाइल कर सकते हैं, अभी ऐसा कोई इश्यू नहीं है। थैंक यू।